नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से कार्तिक मास महात्म्य की इन कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसमें धनेश्वर ब्राह्मण की कथा आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय न्यू कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा। प्रेतराज ने कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इस घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। यह जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालूक है। इसमें ये पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैश्य देव के अंत में दुख से दुर्बल हो घर आए थे, उन अतिथियों का सत्कार नहीं करते थे, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, देवता तथा मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। इस प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधता मिश्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा क्रकच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इनमें ये पापी मनुष्य आरे के चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। असी पत्रवन आदि भेदों से यह नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरों की पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्यान्य प्रियजनों से विछोह कराते हैं, वे ही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनका अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से ये इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। यह चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज की दूत नाना प्रकार के पाशों से बांधकर इन पापियों को मुदगर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या और किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूट शालमली है। यहाँ जो ये सेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाला तथा दूसरे से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। यह छठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्तपूय कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य मुंह नीचे लटकाए गए और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष्य, भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इस नरक के भी विगंध आदि 6 भेद हैं। धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक है कुंभीपाक। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर औंटते हैं और वे पापी इनमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतराते रहते हैं। देखो, वे भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं और बिना इच्छा के किए हुए पातक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातकों को आद्र कहा गया है। आद्र और शुष्क आदि भेदों के प्रत्येक नरक 2 प्रकार के हैं। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। प्रकीर्ण, अपाकेत्य, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं और इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 7 नरकों में क्रमशः यातना भोगते हैं।
तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका है, इसीलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने के कारण नरकों के कष्ट से छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन करा करके उन्हें यक्ष लोक में ले गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का यह 23वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ने प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया। उम्मीद करती हूँ आगे की कथाओं के लिए चैनल के साथ बने रहें। कार्तिक मास महात्म्य की सभी कथाएं आपको कार्तिक मास 2024 प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएगी। आप वहां जाकर पूरा मास महात्म्य सुन सकते हैं। आगे की मास महात्म्य के लिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।